वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल। और 25 ऑफ दिसंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन आप लोगों के लिए आ चुका है। और जो कलेक्शन है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपके दिखेंगे। किसी एग्जाम के लिए ले लें आप, रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में, यूपीएससी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनडीए हो गया, ठीक है, इन सभी में ये क्वेश्चंस दिखता ही दिखता है। केएस एजुकेशनल आपको आप फेसबुक इवन इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और पहला सवाल ही देखिए कितना अच्छा है कि प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति है अनुष्का शर्मा का। 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये दिनेश कुमार शुक्ला हैं। तीसरे एशियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फॉर्म को ग्रासरूट इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। और यह प्रथम पुरस्कार है शालिनी कुमारी को। दूसरा और तीसरा पुरस्कार जो है वो फिलीपींस और म्यांमार के नव प्रवक्ताओं ने जीता है। तो ये दूसरा और तीसरा जो है वो फिलीपींस और म्यांमार के द्वारा जीता गया है। किसने प्रतिष्ठित गरिमा अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता। और यह UIDAI मुख्यालय नई दिल्ली ने जीता है। ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है। और यह एकमात्र भारतीय अभिनेता शाहरुख खान है। 2023 से एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति है आलोक सिंह को। आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन आईपीएल के अब तक के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बनी मिस्ट्रेस वर्ल्ड 2022, जो 21 साल के बाद किसी भारतीय को मिल रहा यह ताज है। यह है सरगम कौशल। वित्त मंत्रालय ने नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी बताई है। यह कुल 9.7% बताया गया है। कौन सा देश फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से 3 पर विशेष वार्ता दौरा की मेजबानी कर रहा है। और यह देश जो है वो भारत है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। एक अर्थ व्यापार है, आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा। ये 4 इसके स्तंभ हैं। 2014 के बाद से सरकार द्वारा PSE के विनिवेश और राजनीतिक बिक्री के माध्यम से कुल कितने राशि जुटाई है। 4.04 लाख करोड़ रुपए। और चालू वित्त वर्ष में PMEGP योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियों को सृजित किया है। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक नौकरियों को सृजित किया है। किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट रिपोर्ट जारी किया है। यह संस्था आपका विश्व बैंक है। विश्व बैंक के द्वारा किया गया है 2022 इन 9 चार्ट। मतलब क्या हो गया कि विश्व बैंक इज इक्वल टू 2022 इन 9 चार्ट। कुनमिंग मॉनेस्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्य हैं जिन्होंने दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने का आवश्यकता जताया है। जो ये 2030 है तब तक का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में खबरों में रही सेला दुरा सुरंग ये किस राज्य से बिलोंग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेला दुरा सुरंग कहां पर है। ये अरुणाचल प्रदेश में है। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील UN नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने का मांग किया गया है। 30% ग्रह को संरक्षित करने का मांग किया गया है।
ICMR, NAR, FBR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये हैदराबाद में आपका हुआ। किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों और वैश्विक न्यूनतम 15% कर की योजना अपनाई है? और यह संस्था आपका यूरोपीय संघ है। किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर, न्यूनतम जो है कर 15% का घोषणा है, जो योजना है वो यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। सुशासन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो अब तक इंपॉर्टेंट डेज है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा केएस एजुकेशनल हब को, और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में इसे।